ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक। तेल होने के बावजूद यह देश पहले से ही आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और बढ़ती चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन अब इन तमाम मुश्किलों के बीच ईरान के सामने एक ऐसा नया संकट खड़ा हो गया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। दोस्तों, पानी का संकट। कई दशकों से सूखे की चोट सहते सहते अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पानी की कमी सिर्फ एक समस्या नहीं, सीधे सीधे देश के अस्तित्व का सवाल बन गई है। तेहरान से लेकर छोटे गांवों तक लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। लाइनें लग रही है, टैंकरों के पीछे भीड़ टूट रही है और घर घर में पानी का राशन चल रहा है। नमस्कार, मैं एसके हाजी और आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज़। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम ईरान के पानी संकट के हर पहलू को समझेंगे। स्थिति क्या है, कारण क्या है, जनता पर इसका क्या असर होगा और आगे के खतरे इससे जुड़े क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजधानी तेहरान की। तेहरान को पानी देने वाले 3 बड़े बांध लार, लत्यान और मामलू, इनमें पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा। इन बांधों की कुल क्षमता की तुलना में अब सिर्फ 30 से 35% पानी बचा हुआ है। साफ शब्दों में कहूँ तो तेहरान 1, 2, 3 हफ्तों का पानी सप्लाई पर निर्भर हो चुका है। तेहरान के कई इलाकों में हालात बहुत कठिन हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 2 से 4 घंटे पानी आ रहा है। कई जिलों में रात के 12 से सुबह 4 बजे तक ही पानी दिया जा रहा है। घरों में स्टोरेज टैंक लगाना मजबूरी बन गया है। अस्पतालों में साफ पानी की कमी के कारण कई स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई है। दूसरी ओर शहर के कुछ इलाकों में बिना सूचना के पानी कटौती हो रही है, जिससे लिखा पढ़ी, नौकरी, व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, पूरे ईरान में संकट कितना बड़ा है, आइए समझते हैं। अब राजधानी से बाहर निकल कर देखें तो पूरे देश में हालत और भी खराब दिखते हैं। ईरान में कुल 31 प्रांत है। इनमें से 30 प्रांत हाई या एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस की श्रेणी में आ चुके हैं, यानी लगभग पूरा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत खुजेस्तान, सिस्तान, इस्फहान, फार्स, करमान, केरमनशाह। इन प्रांतों में पानी की स्थिति इतनी खराब है कि कई जगहों पर सप्ताह में 1 दिन पानी मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग टैंकरों का इंतज़ार करते हैं। कुछ गांवों में लोग 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। ईरान की सबसे बड़ी झील लगभग 90% तक सूख चुकी है। कई नदियां गर्मियों में पूरी तरह सूख जाते हैं। 400 से ज़्यादा छोटे बांध डेड स्टोरेज लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी अब उनमें सिर्फ कीचड़ बचा हुआ है। भूजल की तबाही क्यों हुई, आइए दोस्तों इसे भी जानते हैं। जमीन के नीचे का पानी भी खत्म होने की कगार पर है। ईरान में हजारों अनियंत्रित और अवैध कुएं खोदे गए, जिन्होंने भूजल को चूस कर खाली कर दिया। ईरान के 75% एक्वीफायर गंभीर क्षति की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई शहरों में कुएं 200 से 300 मीटर गहरे खोदने पड़ रहे। छोटे किसान पानी की किल्लत के कारण खेती छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ईरान के कई शहरों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग मस्जिदों में नमाज के दौरान रो रो कर पानी की दुआ कर रहे हैं। माएँ, बुजुर्ग, बच्चे सब अल्लाह से एक ही आरजू कर रहे हैं, एक ही दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह बारिश को भेज दे, पानी को बरसा दे। ये दृश्य बतलाता है कि यह संकट सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बन चुका है। कई शहरों में लोग लगातार विरोध कर रहे, नारे लगाए जा रहे हैं, पानी हमारा हक है, जिंदगी चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। कई जगहों पर प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। कहीं कहीं झड़पें होने की भी खबर है। गर्मी और साथ में बिजली कटौती ने स्थिति और खराब कर दी है। दोस्तों, इस संकट के पीछे कई बड़े कारण हैं। वर्षा में भारी कमी, 50 साल में बारिश 20% घटी चुकी है। कृषि में पानी की नाहक बर्बादी, अवैध कुएं और भूजल, गलत डैम नीति, 600 प्लस बांधों ने नदियों को कमज़ोर करके रख दिया।
जल संरक्षण की कमी, वर्षों तक योजनाएं लागू नहीं हुई। जनसंख्या और शहरी दबाव, तेहरान की आबादी पानी के स्रोतों से तेजी से बढ़ रही है। और साथ में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तापमान में लगातार वृद्धि। सरकार ने क्लाउड सीडिंग, नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और डैम रिलीफ जैसी योजनाएं की शुरुआत की, लेकिन विशेषज्ञों की राय है जब तक पानी का इस्तेमाल कम नहीं होगा और नीतियां नहीं बदलेगी तब तक कोई तकनीकी स्थायी समाधान नहीं दे सकती। दोस्तों, एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2.2 अरब लोग सुरक्षित पानी से वंचित आज भी है। 3.5 अरब लोग सैनिटाइजेशन से वंचित है। 26 देश एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में है, यानी हर चौथा इंसान पानी के संकट में जी रहा है। दोस्तों, पानी का संकट हमें एक बड़ी चेतावनी देता है कि अगर हम पानी की कदर नहीं करेंगे तो कल यह स्थिति और भी देशों में दिखाई दे सकती है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, यह मनुष्य के अस्तित्व की सबसे बड़ी नींव है। हमें भारतवासियों को भी इससे सीख लेना चाहिए और पानी के बारे में अपनी स्पष्टता अधिक होनी चाहिए। मैं हूं SK हाजी, आप देख रहे थे क्लियर व्यू न्यूज़। दोस्तों, मिलते हैं अगली ही ऐसी रिपोर्ट में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा चैनल क्लियर व्यू न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आशा है वो आप करेंगे ही। धन्यवाद।